हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोगी सरकार की, मां राधा रानी की, तुलसा महारानी की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा यमुना सरस्वती माता की, पितृदेव भगवान की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, सदगुरुदेव भगवान की, नगर खेड़ा देव की, नगर मंडल देव की, सरिष्ठ देव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का ये वीर बजरंगी हर हर महादेव, हर हर महादेव सबो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कल्पपते दिव्याम् अयम् अपारं वेदागं सिद्धवते ओमहि पवित्रापूते सर्वं श्रीदेवता अस्मिन् सदस्ते अस्तुते तं नमामि शनेश्वरं और पीछे आ जाए। अब सिरा सिरा को के सोमुया रवि पुत्रं यमागतं छायामार्दण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम गंगम्बारी मनोहारी मुरारी चरणजितो त्रिपुरारी सृष्टारी पापहारी प्रणतमः वर्णस्योतं घनमसि वर्णस्योष्टं वसजनिस्तो वर्णसरितसदनसि वर्णसरितसदनमसि वर्णसरितसदनमासीदोः वर्णदेवाय नमः। सुवासं सर्वे देवाः नवीन मूर्तिनां वासं कुर्वन्तु। नमस्कार जी, जय जय शनिदेव। आज 22 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है शुरू हो चुका है। शनि स्थापना महोत्सव का पहला दिन है और आज सुबह 10 बजे से विशेष पूजन का शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि सबसे पहले सुबह पंडित जी द्वारा सभी भगवानों की पूजा करवाई गई और पूजा अर्चना के बाद हमने अभी जल निवास करवाया है। और जितनी भी मूर्तियाँ हैं, नवग्रह की मूर्ति, शनिदेव जी की मूर्ति और शनि शिला, उन सबको हमने अभी जला निवास करवा के बिठाया है। और ये सारा पूजन का कार्यक्रम अभी हुआ है और अभी भोजन का समय है और उसके बाद दोबारा शाम को अन्न में वास करवाया जाएगा। सभी मूर्तियों को अन्न में वास करवा के शाम का कार्यक्रम जो है वो होगा, संपन्न होगा। प्रोग्राम है मैम? 4 दिन का है जी। 22 तारीख, 23, 24 और 25 को जो है वो स्थापना जो होगी पूर्ण होगी। जो कंप्लीट स्थापना है वो 25 तारीख को है। मैम एक बड़ी अद्भुत मूर्ति है, पहली बार देखी है कि हंस के ऊपर विराजमान है शनिदेव। ये किस चीज़ का प्रतीक है? कैसे ही आपके मन में ख्याल है कि ऐसी मूर्ति लगानी है? जी, जो हंस पे विराजमान करवाई गई है मूर्ति, वो इस चीज़ का प्रतीक है कि जब शनिदेव जी खुशी के अवसर पे पधारते हैं या खुशियाँ लेकर आते हैं और वरदान के उसमें आते हैं, तो वो हंस की सवारी करके आते हैं। और क्योंकि हम सभी परिवारों में और लोगों में और सनातन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं ताकि सभी भक्तों को प्रभु से वरदान ही मिले जब भी वो यहाँ शीश निवाने आए, इसलिए शनिदेव जी को हंस पे सवारी करवा के यहाँ पे विराजमान करवाया जाएगा। मैंने जो मंदिर का निर्माण कार्य है कितना समय मतलब तैयार हुआ है, क्या कुछ रहा है इसके? लगभग 2-2.5 साल का जी। मैं लगभग 2-2.5 साल, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, प्रधान जी को पता है, वैद साहब को, और 2-2.5 साल का समय लगा है और मंदिर को। मोहाली शहर में बहुत सारे शनि मंदिर देखे होंगे और इसमें कितना मतलब फर्क क्या है, क्या चीज़ खासियत क्या है इसकी? जी, बाकी शनि मंदिरों में मैं जहाँ भी माथा टेकने जाती हूँ, क्षमा करे मुझे, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि वहाँ प्रभु का रौद्र रूप दिखाया जाता है।
काले रंग के वाहन पे काले रंग की सवारी पे प्रभु को बिठाया जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि शनि जो है वो रौद्र स्वरूप है। दुष्ट ग्रह भी, आज मैंने पंडित जी के मुख से सुना कुछ दुष्ट ग्रह का ऐसे होता है, ऐसे है हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनका सौम्य रूप भी है। तो वो सौम्य रूप को हम यहाँ विराजमान करवा रहे हैं और यही डिफरेंस है। मैं यही समझती हूँ कि मेरे हिसाब से, मैं इतनी नॉलेज नहीं रखती हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको इसकी व्याख्या दे सकूँ, पर जितनी समझ मैं रखती हूँ उसके हिसाब से हमने जो है बाकी मंदिरों से सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस रखा है कि यहाँ सौम्य रूप, खुशी का रूप, वरदान का स्वरूप जो है वो यहाँ पे मंदिर की रखा बात जाएगा। करें तो एक कलरफुल मंदिर देखा है मैंने, पहली बार देखा है शनि जी का, जी शनि जी का और ये भी कलरफुल बीच में रहेगा एक खास। शनि जी का कलरफुल मंदिर बनाने का भी यही हमारा मोटिव था कि यहाँ पे हमने जो है खुशियाँ, सौहार्द, वरदान का स्वरूप रखना है, इसलिए कलर रखे हैं कि खुशियों के रंग बिखरते रहें। जो भी भक्त यहाँ पधारें, जो भी सनातनी यहाँ शीश निवाने आए, उनको वरदान मिले, खुशियाँ मिले, उनके घरों में खुशियों का संचार। ये जो भव्य मूर्तियाँ हैं, ये शनिदेव की भव्य मूर्ति है आपकी हंस पे विराजमान है, कहाँ से आपको आइडिया आया और कहाँ से बनवाई है ये आप? नहीं, आइडिया वाली ये ऐसी कोई बात नहीं, हमारी सनातन संस्कृति में ये सब चीज़ें पहले से हैं और उसमें बताया जाता है कि जब शनिदेव जी अलग अलग सवारियों पे सवार होके आते हैं तो उनके कैसे फल मिलते हैं। संचित मुद्रा में इनका, हाँ जी, तो जो हंस की सवारी के बारे में ऐसा व्याख्यान है कि जब वो हंस की सवारी करके आते हैं तो वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, वरदान की मुद्रा में होते हैं और वो हमेशा वर देते हैं। वो मेरा कोई आइडिया नहीं था, ये सनातन में पहले से ही ये संस्कृति चलती आ रही है और जितने भी सनातनी हैं, भक्त हैं, उनको इस बारे में पता है। और कहाँ से बनवाई है? ये राजस्थान से बनवाई गई हैं जी सारी मूर्तियाँ। हाँ जी, राजस्थान में ही मूर्तियों का जो है बहुत बड़ा वहाँ पे व्यापार है और पूरे भारत में मूर्तियाँ जो हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से बनाई और बेची जाती हैं। तो नवग्रह मूर्तियाँ उसका भी साथ में होगा, स्थापना होगी जो? हाँ जी, नवग्रह मूर्तियों की भी स्थापना साथ में ही होगी, क्योंकि शनिदेव जी जो हैं वो नवग्रह का एक पार्ट है, इसलिए जो नवग्रह में जितनी मूर्तियाँ होती हैं उनको शनिदेव जी के साथ स्थापित किया जाता है। मैम, इतना समय निकालना, मतलब कि आज के मॉडर्न टाइम में लोगों के पास समय बहुत कम होता है, लेकिन इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के लिए करवाना, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट खुद करना, इतनी एनर्जी और इतना समय कहाँ से मिलता है? नहीं, समय का ऐसा कुछ नहीं है। समय का ये सिर्फ परसेप्शन है और एजम्पशन है लोगों की कि हमारे पास समय नहीं। समय किस चीज़ के लिए चाहिए? समय इंसान को भगवान ने किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके और जो धर्म है वो हमारी ज़िंदगी में विशेष स्थान रखता है और समय निकालना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए। ऐसा कहना बहुत अनुचित है कि मेरे पास समय नहीं है। भगवान जी के लिए, जिसने तुम्हें बना के यहाँ भेजा है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने जो तुम्हारे जीवन को चला रहा है, उसके लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो ये कहना इंसान के लिए बहुत गलत होगा कि मेरे लिए भगवान के पास के लिए समय नहीं मेरे पास, तो वो बहुत ही अनुचित है। हर इंसान के पास समय होता भी है और निकालना भी उसके वश में होता है। बस ये है कि कुछ लोग उसको नकारते हैं इस चीज़ को और कुछ उसको समझते हैं। जो समझते हैं वो उनके लिए, ईश्वर के लिए हमेशा उनके पास समय ही समय है। मैम, एक आखिरी सवाल है कि जैसे पहले भगवान परशुराम मंदिर तो है ही है यहाँ पे, बहुत बड़ी ये मान्यता उनकी। अब शनिदेव मंदिर आने के कारण जो आसपास के गाँव हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा उनको, कितना फायदा मिलेगा उन लोगों को भी, क्योंकि आसपास मंदिर कहीं नहीं है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कितनी चहल पहल शुरू हो गई है यहाँ पे और कल परसों 2-3 दिन हम लोग यहाँ बैठे थे, प्रधान जी बैठे थे, मैडम बैठे थे, हम लोग बैठे थे जब ये सारी तैयारियाँ चल रही थी, तो बहुत से भक्तों को मैंने यहाँ पे आते जाते देखा है और वो बाहर से ही शीश निवाते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनको भव्य मंदिर का एहसास जी पहले से ही होने लग गया है कि यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, मतलब बहुत भव्य कुछ अनुष्ठान होने जा रहा है। तो वो मंदिर की फीलिंग, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो पहले से ही निकलनी शुरू होती है। पक्षी, परसों चौथ से बहुत पक्षी, तोते और कबूतर और ये सब अच्छे, मतलब पक्षियों का आना जाना लगना शुरू हो गया यहाँ पे। मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो भेजी कि तोते और ये सब पक्षी जो हैं वो आकर ऊपर ध्वज पे अटखेलियाँ कर रहे हैं। उसका मतलब ये कि जहाँ ईश्वर विराजमान है, जहाँ पे सुखों का संचार होने जा रहा है, जहाँ पे खुशियाँ हैं, वहाँ पक्षी भी ज़रूर आते हैं। तो पॉजिटिव एक वाइब लेके जो ये मंदिर है वो आ रहा है, आ चुका है। भगवान जी भी आ चुके हैं, कल से आ चुके हैं, वो यहाँ पे हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी समृद्धि और इसकी जो प्रचार है वो दूर दूर तक जाएगा। शनि धाम के नाम से ये जो है स्थान अब प्रसिद्ध होगा। पंडित जी ने हमें बोला कि ये शनि धाम
के रूप में हमें नज़र आ रहा है, तो हम अब इसका नाम शनि धाम ही रखेंगे और सारे सनातनियों में इस बात का संचार किया जाएगा। मैम, आपके साथ भगवान परशुराम मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, वो खड़े हैं आपके साथ जी। कैसा सहयोग रहा है इसमें, मतलब काम को सफल बहुत ही सहयोग रहा है जी। इनके बताए हुए पथ के अनुसार, इनके बताए हुए मार्ग के अनुसार ही हमने सब कुछ किया। जैसे जैसे इन्होंने हमें बताया, हम लोग इनसे उम्र में भी छोटे हैं, एक्सपीरियंस में भी छोटे हैं और सनातन की समझ भी कम रखते हैं, इन लोगों को ज़्यादा समझ है। तो जैसे जैसे इन्होंने हमें गाइड किया वैसे वैसे हमने किया और जिस तरह का भी हमने इनसे सहयोग मांगा, ये लोग हमारे साथ खड़े हैं और शुरू से लेके आज तक इनका बहुत सहयोग रहा है। और बस इसी सहयोग से या सनातनी एक दूसरे को सहयोग करते रहें तो सनातन को ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। मैं बिल्कुल 4 दिन का प्रोग्राम है, आज पहला दिन था, तो बाकी जो संगत है उसको किस तरह से आप अपील करना चाहोगे कि ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें? उसका जी मीडिया के थ्रू, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, आप लोगों की हेल्प से हम लोग पहुँच रहे हैं जन जन तक। बैनर्स, होर्डिंग्स लग रहे हैं और पैम्फलेट्स, कार्ड्स सब बांटे जा रहे हैं मोहाली में। मोहाली ही नहीं, अमृतसर, जलंधर तक भी मैं फ़ोन लगा रही हूँ लोगों को, जो श्रद्धालु मेरे कांटेक्ट में है उन सबको मैं इनवाइट भेज रही हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बने। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सनातनियों का हर ऐसे कार्यक्रम में जाकर शीश निवाना और वहाँ पे भाग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सनातनी ही किसी सनातन के कार्यक्रम में नहीं पहुँचेगा तो कौन पहुँचेगा? इसलिए मैं अपील करूँगी पूरे पंजाब, पूरे भारत के लोगों से, अगर जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी आपके मीडिया के थ्रू, वो यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा शनिधाम की लोकेशन भी बता दीजिए। शनिधाम की लोकेशन है जी मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 9 रेलवे स्टेशन के पास। बेस्टेक की लोकेशन आप मान सकते हैं, बेस्टेक चौक है जो, उससे बहुत नज़दीक पड़ता है ये। और इसका नाम है श्री परशुराम मंदिर। उसके परिसर प्रांगण में हमने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लोगों का अधिक धन्यवाद दूँ कि ये जो प्रोग्राम बांसल परिवार ने यहाँ योगदान दिया है भगवान परशुराम मंदिर और धर्मशाला में श्री ब्राह्मण सभा को, हम शुरू से ही इनके ऋणी रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो सनातन धर्म को अपलिफ्ट करने की जो भावना है वो इतनी कूट भरी हुई है कि ये जितना भी करें उतना ही कम मैं समझता हूँ। इसलिए इन्होंने जो इस बियाबान जंगल में, मैं यही कहूँगा क्योंकि लास्ट कारण है, यहाँ पॉपुलेशन भी नहीं है, मोहल्ला नहीं है, तो ये इंडस्ट्री एरिया है, उसमें इन्होंने आकर इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतने पैसे लगाए, मन से, तन से, धन से, और हर तरह से इन्होंने यहाँ पे इस शनि धाम को बनाने के लिए अपना जो है सर्वस्व लगाया है। और जब बनकर तैयार हो गया है, अब वहाँ शनि महाराज और उनके साथ शनि शिला और नवग्रह की स्थापना होने जा रही है, तो कुदरतन तौर पे एक मन को उत्साह होता है, खुशी होती है कि हमने जो काम किया वो निर्विघ्न जो है हमने वो हमारा काम हो गया। जो श्रद्धा से, जो मन से, भाव से, जिस भी भाव को उन्होंने रखा उस भाव से वो बन गया, तो उसमें हम तो उनके ऋणी हैं ही हैं, समाज भी हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक कार्य किया है कि जिसमें लोग उसको तरसते हैं काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक काम पहले भी किया और ये भी करके दिखाया, और आगे भी उनके कई और ऐसे समाज सुधार के कार्य चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। और मैं आपके जितने भी हमारे ट्राई सिटी के लोग हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ कि 22 से 25 तक मूर्ति स्थापना होने जा रही है भगवान शनि जी की, शनि धाम में। और ये एक यूनिक मंदिर बना है, जैसे अभी हमारे मैडम जी ने बताया, आभा जी ने बताया कि भी यहाँ जो तोते हैं जी, पैरट है, वो देखो एक खुशी का प्रतीक है, वो भी आने शुरू हो गए। पहले यहाँ मैंने भी नहीं कहीं देखा, इतने साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कल मैंने 2 दिन से देखा कि ये पक्षी भी यहाँ पे चहचहाते हैं। वो उसके आने की इतनी उनको भी खुशी है कि यहाँ भगवान विराजमान हो रहे हैं। और मेरी ये मैं आशा रखता हूँ कि जो भी लोग अपने मन से प्रार्थना लेकर आएंगे, ये भगवान उनके कष्ट दूर करेगा, उनकी मनोकामना को पूरा करेगा। मैं खुद और हमारी जो ब्राह्मण सभा की टीम है, भगवान परशुराम मंदिर की कमेटी जो है, वो इस परिवार के हमेशा ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतना सलाहकार जो काम किया कि
उसके मेरे लिए कोई इतने अप्रोप्रिएट वर्ड भी नहीं है जो मैं इनके शान में बोल सकूं। यही कहूँगा कि ये भगवान इनको और इतनी ताकत दे कि ये और जगह पे ऐसे ऐसे जो कार्य हैं धर्म के, सनातन धर्म को उठाने के लिए करते रहें। और हम इनका जब भी हमारी ये कहीं ड्यूटी लगाएंगे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। तो हम धर्म के लिए आए हैं, धर्म का काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। मैं सारी कमेटी नूं ते श्रीमती आभा बंसल, सुनील बंसल जी नूं मुबारकबाद देना चाहना कि बहुत ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਮਟੌਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਰੁਦਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। हाँ सर, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो परमात्मा के नाम का जो महाउत्सव जो चल रहा है, आज से जिसकी शुरुआत हुई है, ये उत्सव तो बहुत होते हैं, ये महाउत्सव जो शुरू हुआ है और आज से जो 4 दिन लगातार चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम ने जैसा कि कहा कि यहाँ पर पशु मतलब पंछी आने शुरू हो गए, तोते आने शुरू हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहीं पर सब जाते हैं, चाहे वो पंछी हो, इंसान हो, जहाँ उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वहाँ पे वो ज़रूर जाते हैं। और ये भगवान शनि देव की जी को स्थापना हो रही है और पूरे नवग्रह की जो स्थापना हो रही है, क्योंकि शनि देव उनका एक पार्ट है, वो सब उन्हीं का रूप है, परमात्मा का सारा। और मैं ये सभी से, श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से ये अपील करता हूँ कि बहुत भारी संख्या में आएँ यहाँ पर। और जब ये स्थापना होने के बाद भी यहाँ आप आकर अपना आशीर्वाद जो है परमात्मा का अपने ऊपर जो है प्राप्त करते रहें। और ये बहुत ही बड़ा संगम है ये परमात्मा का। और ये आगे जिस तरह से कार्य कर रहे हैं मैडम, और पहले भी इन्होंने मूर्तियों की स्थापना करवाई है तमाम मंदिरों में, और यहाँ भी ये कार्य चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि कृपा की बात हो रही थी, तो जहाँ पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो इंसान की कृपा जो है उसी पर होती है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। अगर आप किसी को नहीं, परमात्मा को प्रसन्न करते रहो और बस उसी में सारी प्रसन्नता, खुशियाँ, आपको तमाम आशीर्वाद जो है वो आपको प्रदान हो जाते हैं अपने आप ही। तो मेरी फिर अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और 25 तारीख को जो महाउत्सव है उसमें अपने मित्रों को, अपने परिवार को लाकर यहाँ पर जो है वो आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸ਼ਨੀ ਧਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਾਹਰ ਬੈਂਚ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਟ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਪਾਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਪੁਜਾਰੀ 1 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਹੈ ਦੀਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਬਾਹਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਸ ਟੇਬल ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀपक बाहर रखा करेंगे। मेरा नाम किशोर शास्त्री, मैं सेक्टर 78 सोहाना से श्री बद्रीनारायण मंदिर के मुख्य पुजारी हूँ। यहाँ पर जो है नीलांजन शनिधाम नाम से इस परशुराम भवन के परिसर में नया मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस मंदिर को निर्माण करने के लिए हमारे सुनील बंसल जी ने इसमें योगदान किया है। उन्होंने स्वयं इसको बनाया है और आज 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक इसमें शनिदेव की मूर्ति प्रतिष्ठा और साथ में नवग्रहों का मूर्ति प्रतिष्ठा की जा रही है। और इसमें काफ़ी लोग शहर के जुड़े हुए हैं। शहर से जितने भी श्रद्धालु हैं, भगवान को मानने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, सनातन धर्मी हैं, अन्य धर्मों के लोग भी जो हैं यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। इस मूर्ति योग में, मूर्ति प्रतिष्ठा में अपना योगदान भी कर रहे हैं और अपना तन मन धन से इसमें जो है पूजा में सम्मिलित भी हो रहे हैं। शनिदेव जो है न्याय के देवता हैं और काफ़ी लोग इनके पास अपना न्याय लेने के लिए भी आते हैं और कुछ लोग जो है बाहर से कुछ इस प्रकार का कर्म के भी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमको जो है थोड़ा सा राहत रखना, कि हमारे ऊपर नज़र रखना। तो लोग भयभीत भी होते हैं ऐसे देवता से, न्याय के देवता से तो लोग भयभीत होते हैं, क्योंकि लोग अन्याय भी कर जाते हैं तो न्याय मांगने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पर शनिदेव तो नज़र रखते ही हैं किसको कैसे न्याय रखना है, कैसे अन्याय रखना है। लेकिन इनकी जब भी कोई पूजा करता है तो मन में जो है शांति मिलती है और ये भगवान जो है बहुत जल्दी भी प्रसन्न होने वाले हैं और रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और प्रसन्न भी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में जो है रुष्ट हो जाते हैं, पर लेकिन कोई प्रार्थना करे तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। ऐसे शनिश्चर देव हैं और ये नीलांजन धाम के नाम से, शनि धाम के नाम से इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और अगर वैदिक पद्धति से देखें तो जमुना महारानी इनकी सिस्टर हैं और जमुना महारानी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ है, तो ये जमुना के भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के साले साहब भी हैं। तो इनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा की जा रही है। 9 ब्राह्मण यहाँ पर प्रतिष्ठा में बैठे हुए हैं और यजमान हमारे सुनील बंसल जी आवा मैडम जी हैं और वो बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मणों का भी पूजन हो रहा है, देवताओं का पूजन हो रहा है और आए हुए संगत जितने भी हैं उनके लिए सब यहाँ पर लंगर व्यवस्था की सब बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही श्रद्धा से, तन मन धन से इस कार्य को किया जा रहा है। आप लोग भी आए हैं, आप सुपर न्यूज़ से जो है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को, मूर्ति प्रतिष्ठा को अपने चैनलों के माध्यम से सारी जगह सबको जो है दिखाएंगे। और मैं सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो है श्रद्धालु भक्त लोग इस नए धाम में, शनि धाम में पहुंच करके अपनी मनोकामनाओं को भगवान से प्रार्थना करते हुए अवश्य प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे। निश्चराय नमः, सूर्यस्फुटाय नमः, छायास्फुटाय नमः, भगवत्यै नमः, मंदगतये नमः, श्रीः शुभदृष्टे नमः, वक्रदृष्टे नमः, भगवते शनिश्चराय नमः, रुद्रस्वरूपाय नमः, न्यायाधीशाय नमः। हरि ओम।
अविष्णुपुनवासस्थमुदये नमः जलादिवास पूर्णार्थे तदोपरिमूर्तिः पट्टाभिषेकं कुरुः हरि ओम भगवते नमः सूर्यचंद्रमंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतवे नमः नवीन मूर्तिनां जलादिवास करणार्थे तदोपरि वास जलादिवास करणार्थे तदोपरि वस्त्रैराच्छाद्य हरि ओम।